आप तहसील में जाइए, कोई भी काम करवाना है, आपको पता चल जाएगा कि पर्ची खर्ची या भ्रष्टाचार बंद हो गया है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की जो रेट है वो कई गुना बढ़ गए हैं। मुझे तो पूरे हरियाणा से फोन आते हैं कि भाई साहब इतने पैसे तहसीलदार मांग रहा है, इतने वो मांग रहा है, इतने। इवन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी कहते हैं, वो भी दुखी हैं। वो कहते हैं जी बिना पैसे के किसी भी दफ्तर में काम नहीं होता। तो ये कड़ी कहाँ जुड़ी हुई है? कड़ी नीचे से लेकर ऊपर तक सब माल जो है वो सभी के पास जाता है, शेयरिंग है बकायदा। और बकायदा आपने तो सुना होगा, कुछ समय पहले बीजेपी के सोनीपत के एक नेता बोल रहे थे कि अगर हम किसी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं ना, तहसीलदार बोलता है भाई अकेला मेरे का नहीं, ऊपर तक हिस्सा जाता है। ये उसकी वर्डिंग है कि ऊपर तक हिस्सा जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि वो नीचे से लेकर हिस्सा अगर ऊपर तक जा रहा है तो इसका मतलब सब मिले हुए हैं। नहीं तो क्या मजाल है उनकी बैठे बैठे कि वो रिश्वत मांगे और बिना रिश्वत की कोई रजिस्ट्री नहीं होती। आप बता दिए, मतलब साफ है कि हर किसी का हिस्सा है। और ये है कि फला अफसर लगाएंगे, मंथली सेट है जी, इतना पैसा तेरे को देना है, इतना पैसा देना है, अफसर ने देना है, तो फिर भाई वो पैसा तो लेगा ना। हर दफ्तर में ये काम चल रहा है। बीजेपी की सरकार में कोई काम बिना पैसे के होता नहीं, और पैसे देकर भी लोग इतने इतने दिन तक परेशान रहते हैं कि कई कई दिन तक उनको धक्के खाने पड़ते हैं। पूरा हरियाणा में कहीं से पता कर लीजिए। किसान आंदोलन चल रहा है, सड़कों पर दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। हरियाणा के सिरसा जिला के बॉर्डर भी सील है, जो पंजाब से दिल्ली के लगते हैं। देखिए, किसानों की मांगे आप देखिए, जब 3 कानूनों का मसला था तो जब किसान हरियाणा पंजाब का किसान दिल्ली बॉर्डर पर जाकर बैठा तो उसका असर हुआ और बैकफुट पर सरकार आई, 3 कानून वापस लिए गए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज भी बरकरार है, वो एमएसपी का मुद्दा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का चाहते हैं, इसलिए किसान पंजाब के बैठे हैं, हरियाणा वाले भी वहां जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा वालों को मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, ये जो हरियाणा की सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं ना कि भी हरियाणा वाले साथ नहीं दे रहे पंजाब के किसानों का, तो उसमें मैं आपको क्लियर जो बताता हूं सच्चाई क्या है। सच्चाई यह है कि हरियाणा के किसानों पर इतना बड़ा शिकंजा इस सरकार ने कस दिया है, उनको नोटिस देके, उनको डराकर, उनको धमकाकर उनके पासपोर्ट तक लिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, कोई भी किसान नेता है, तो भाई आप फिर देख लीजिए आपका हम क्या करने वाले हैं। आप विदेश नहीं जा पाएंगे, या आपका बच्चा कोई विदेश में है, या आपका ये है। मतलब इतना डराया गया है हरियाणा में किसानों को और किसान नेताओं को कि भाई जो भी आंदोलन में जाएगा फिर वो अपना देख ले। तो मतलब एक अन्नदाता को ये सरकार डरा रही है। एक तरफ कह रही है कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखो, प्रदर्शन करना, अपना हक मांगना, ये लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, हर किसी को अधिकार है, तो फिर क्यों नहीं। और दिल्ली जाना, आप देखिए, जब पिछली बार ये शंभू बॉर्डर पर धरना शुरू हुआ था उस समय मुख्यमंत्री खट्टर साहब हुआ करते थे, और खट्टर साहब का बयान ये है कि ये अपने ट्रैक्टर क्यों लेके जाना चाहते हैं। ट्रैक्टरों के आगे इन्होंने मॉडिफाई करवा रखा है, हथियार नुमा चीजें लगवा रखी हैं, ये पैदल चले जाएं, ये बसों पे चले जाएं। तो अब वो किसान पैदल जाना चाहते हैं, पैदल 101 किसान सिर्फ पैदल जाना चाहते थे, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और इतनी फोर्स लगा रखी है, इतना ही फोर्स, और 5 लेयर की कंटीली तारें, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई वो अपना एजिटेशन कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दिल्ली जाने के लिए परमिशन लो। किस बात की परमिशन भाई? हर कोई दिल्ली जाता है, दिल्ली जाके अपनी मांग रख सकता है, तो फिर किस बात? सिर्फ किसानी को बर्बाद करना है, ये इस सरकार का उद्देश्य है, और किसानी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। जब हर चीज का एक रेट है तो किसान की फसल का रेट क्यों नहीं? दूसरा एक बात मैं और बता दूं, ये जो हरियाणा वाले बहुत झूठ बोलते हैं ना सरकार में बैठे लोग कि हम तो इतनी फसलें जो है एमएसपी पे खरीदते हैं, इसकी सच्चाई क्या वो मैं बता देता हूं। थोड़ी बहुत फसल, अदरवाइज जो एमएसपी तय कर रखा है उस पे फसलें कितनी बिकती हैं ये आपको भी पता है। मुझे इतने किसानों के फोन आते हैं कि भाई एमएसपी तो सरसों का ये है, उससे 2000 कम मेरी बिक रही है, मैं क्या करूं, मंडी में पैसा लेते नहीं है, मैं तो इतने इतने दिन तक वेट कर रहा हूं, मजबूरी में मुझे बेचनी पड़ी है। ये कहने की बातें हैं कि हम इतनी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, कोई एमएसपी पे नहीं है, कहने की बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसान जो हैं वो बेचारे आज भी ठंड में इतने बैठे हैं, और जो तल्लेवाल साहब हैं उनको आज 18-19 दिन हो गए, वो बिना कुछ खाए, उनकी हालत बड़ी नाजुक है, वो कैंसर के पेशेंट है, लेकिन सरकार बिल्कुल भी वार्ता के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है।
क्योंकि जैसा आपने कहा किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है, फिर भी बीजेपी जो बहुमत से सरकार बनाती है, क्या लगता है लोग जागरूक नहीं है? लोग जागरूक हैं। आप देखिए इलेक्शन से पहले कोई भी एक बंदा नहीं कह रहा था कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी। इवन बीजेपी लोगों को भी भरोसा नहीं था कि हमारी सरकार आ जाएगी, है ना। किसी को कोई सिंगल सर्वे, कोई मीडिया नहीं कह रहा था कि इनकी सरकार आ जाएगी। उसके बावजूद भी इनकी सरकार आ जाती है। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में बहुत से लोग बोल रहे हैं एक एक गांव में कोई वोट नहीं निकला कांग्रेस को। वो पूरा गांव इकट्ठा होकर एफिडेविट देने के लिए तैयार बैठा कि भाई हमने वोट ही तो कांग्रेस को डाला था, वोट क्यों नहीं निकला ईवीएम में। तो ईवीएम का मसला बहुत बड़ा है। उसके लिए हरियाणा की ओर से, हमारी ओर से इतनी पिटीशन लगाई गई हैं हाई कोर्ट में। बहुत से हमारे जो हारे हुए नेता हैं, ठीक है, मैंने खुद इतने बूथों की दोबारा रिकाउंटिंग करने के लिए पैसे भर रखे हैं, वो आज तक रिकाउंटिंग नहीं हो रही है। हाई कोर्ट में हमारे नेताओं ने पिटीशन लगा रखी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लग गई है। आज की अगर आप खबरें देखें, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है कि ये जो इनकी ईवीएम और वीवीपैट की आपस में मिलान होना चाहिए, ताकि लोगों को भरोसा हो कि जो उन्होंने बटन दबाया वो वोट निकला या नहीं निकला। तो ये मसला बहुत बड़ा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। और मेरे को लगता है कि जैसे बड़े बड़े देशों में ये होता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो वो होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो, क्योंकि लोगों को ना शक है, ईवीएम पर शक है। और आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड के इतने बड़े जो एलन मस्क है वो भी कहते हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। एलन मस्क जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जानता है वो कहता है कि भाई इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो फिर यहां पर भी हो सकती है भाई, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। सर किसानां ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਛੇਤੀ ਇਹ कौन? ਕਿਸਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 300-400 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਈ ਗੇੜਿਆਂ ਬਾਅਦ मिलता है। शायद यही कारण था नहीं किसान आंदोलन फेल होना। नहीं नहीं, देखो पिछली बार जो किसान आंदोलन का नारा था वो यही था, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। आप पूरे आपने आंदोलन देखा होगा। मैं तो जब भी किसानों के मंच से सुनता था तो वो ये कहते थे कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और मजदूर बहुत साथ दे रहे थे, मजदूरों ने बहुत साथ दिया किसानों का। और इकट्ठा आज भी आप देखिए कि आज भी जो पंजाब के मजदूर देखिए कितनी तादाद में वहां पर बैठे हैं, अपना झंडा बकायदा लेके बैठे हैं, आपने देखा होगा, साथ देते हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ इक्का दुक्का हो सकती है ऐसी चीजें, ऐसी बात नहीं। अदरवाइज किसानी और मजदूरी कभी अलग नहीं हो सकते। किसान और मजदूर का नाता तो सदियों से चला आ रहा है, और भाई बिना मजदूरों के काम नहीं चलता किसान का, ना ही किसानी हो सकती है। इसलिए ये तो आपस में जो तालमेल है ये चलता आया है, चलता रहेगा, ठीक है, और मिलकर ही काम बनेगा। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन 2024 चल रहा है, 24 भी पूरा होने वाला, अब तो 25 आ गया। 3 साल बीत चुके हैं, कोई किसाने की आय दुगनी नहीं हुई है। कितनी फसल, कितनी एमएसपी इन्होंने बढ़ाई है, और उधर से आप खाद के, बीज के, स्प्रे के रेट देख लीजिए, खर्चे दोगुने तिगने हो रहे हैं, और फसल का रेट नहीं। तो आय कैसे दुगनी होगी भाई? आय कैसे दुगनी होगी? आप हर चीज लेने जाओ किसी भी मार्केट में, उसका एमआरपी है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ना। किसान मिनिमम मांग रहा है। किसान कहता है कि मुझे सिर्फ अपनी फसल का इतना दे दो, इतने पे खरीद लो, यानी खरीद की गारंटी चाहिए मुझे, लेकिन वो भी नहीं दे रहे भाई। किसान के यहां से कोई अगर वो सब्जी बेचता है ना, तो आलू जाएगा 2 रुपए 3 रुपए, वो मंडी में हमें कितने का मिलेगा? 30 रुपए 40 रुपए हमें आप मंडी में खरीदने चले जाओ, जो आम लोगों को। तो ये जो बीच का गैप है वो क्यों नहीं किसानों को फिक्स दे दिया जाता भी तेरी फसल का 10 रुपए पकड़ भाई, ये मिनिमम है, 10 रुपए तू पकड़, ताकि उसकी किसानी घाटे में ना जाए। अब आप देखिए कई बार आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि किसान जो है अपना आलू रोड पे फेंक रहा है, अपना प्याज फेंक रहा है, अपनी गोभी फेंक रहा है, पीछे तो शिमला मिर्च भी फेंक रहा था, कीनू फेंक रहा है, कई बार तो आपने ये देखा। तो भाई किसान क्या करेगा ये बता दीजिए, क्योंकि उसकी लागत ज्यादा आ गई। मंडी में जब अपनी फसल लेके जाएगा उससे ज्यादा तो लागत आ गई उसकी, तो वो क्या करेगा? इसलिए वो एमएसपी मांगता है कि मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए, ताकि मेरी जो किसानी है वो घाटे में ना जाए, मेरी जो लागत आती है कम से कम उससे थोड़ा मुझे ज्यादा मिल जाए। बस इतना ही किसान मांगता है, लेकिन देना नहीं है सरकार ने, देना नहीं है, ऐसे ही करते रहेंगे। और उस समय वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे। कोई आज भी आपने कृषि मंत्री को सुना होगा,
5 दिन पहले संसद में खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, जब विपक्ष के नेता सवाल करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि हम किसानों का हर फसल वो एमएसपी पे खरीदेंगे। भाई कब खरीदोगे? कहने और करने में बड़ा फर्क है। जुमला तो आप छोड़ते ही छोड़ते हैं, जुमला छोड़ने के बाद नहीं बनेगी, आप खरीदो तब जाकर बात बनेगी, खाली ये नहीं कि हम खरीदेंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो सरकार है ये किसानों की नहीं है, ये सरकार मजदूरों की नहीं है, और ना ही ये सरकार कर्मचारियों की है, किसी की सरकार नहीं है।